पिछले एपिसोड में हाओ चेन भी टेलीपोर्ट होकर फैंटेसी पैराडाइज में आ गया था, लेकिन तभी अचानक से उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देख वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में फैंटेसी पैराडाइज की ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अगर वो इसे जानबूझकर भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर भी इसके बाद वो ऑरा इसके बॉडी के अंदर अपने आप ही जाती रहेगी। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यातिंग भी बाहर आ जाती है और फिर वो हाओ चेन से कहने लगती है कि आप तो लाइट सन है और इसीलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। इसी के साथ वो उसे कहती है कि लाइट और नेचर तो असल में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए पूरे फैंटेसी पैराडाइज के लिए आप तो सन के जैसे हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन के पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आकर्षण होता है और फिर यातिंग भी उसे कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यह चीज आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मुझे तो ऐसा लगता है कि फैंटेसी पैराडाइज में आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद इसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंने शायर से मिलने के लिए एक जगह को सिलेक्ट किया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायर वहाँ पर हमारा वेट कर रही होगी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन मास्टर लिंग साओ के बात को भी याद करने लगता है, जिन्होंने कहा था कि फैंटेसी पैराडाइज में हेवन और अर्थ का एसेंस है और इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल फर्नेस पाए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश जरूर करना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन एक जगह पर आकर खड़ा हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि अब मुझे शायर से मिलने का वेट करना होगा क्योंकि अगर उसके बाद हम डीमन के साथ में फाइट करेंगे तो हमारे जीतने का चांस ज्यादा होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ का गार्डियन आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है और वो इतने आसानी से इनको गेट के अंदर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो हाओ चेन को यहाँ पर आने के लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है और फिर उससे कहता है कि तुमने स्पिरिचुअल फर्नेस के टेस्ट को सक्सेसफुली ट्रिगर कर दिया है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी गार्डियन से मिलूंगा। तभी वो गार्डियन उससे कहता है कि तुम्हें इसे पाने के लिए मुझे हराना पड़ेगा और फिर इस तरह से तुम इस कीमती स्पिरिचुअल फर्नेस को मुझसे पा सकते हो। यह देख यातिंग भी हाओ चेन से कहने लगती है कि मेरी बात तो सही हो गई और आपका लक तो सच में काफी अच्छा है। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि यह स्पिरिचुअल फर्नेस बिना किसी एट्रीब्यूट वाला है, जिसके वजह से यह तो बहुत ही रेयर है क्योंकि बिना एट्रीब्यूट के होने के वजह से कोई भी इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी वो गार्डियन भी उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो पहले से ही एलिमेंटल सोल फर्नेस है और इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत तो सच में काफी अच्छी है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के लाइट ऑरा को देख भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसकी लाइट ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो गार्डियन इसके सामने हिप्नोटाइज भी होने लगा था और फिर अचानक से उसे ऐसा फील होने लगता है कि यह फर्नेस ऐसे ही दे देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो किसी तरह से खुद को ऐसा करने से कंट्रोल कर लेता है और फिर कहने लगता है कि मैं तो यहाँ का गार्डियन हूँ और इसीलिए मैं इस तरह का चीटिंग बिहेवियर कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो हाओ चेन से कहने लगता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल फर्नेस हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस वाले स्पिरिचुअल फर्नेस के बारे में तुम्हारा क्या विचार है और क्या तुम इसे पाने के लिए मेरे टेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन उसे बताता है कि मैं अपने टीममेट से अलग हो गया हूँ, इसीलिए मुझे अभी के लिए किसी भी तरह से उसे जल्दी से जल्दी मिलना है और मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं आपका टेस्ट को पास कर लूंगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वो गार्डियन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के ऑरा के वजह से फिर से शांत हो जाता है और उसे समझाने लगता है कि यह कोई ऐसा वैसा चीज नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल फर्नेस है, इसीलिए जब तक तुम मेरे टेस्ट को पास करके स्पिरिचुअल फर्नेस को हासिल नहीं कर लेते तब तक मेरे पीछे वाला गेट ओपन नहीं होगा और इसीलिए वो हाओ चेन से कहता है कि तुम इसमें एंटर करने के बारे में भूल जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यातिंग भी काफी परेशान हो गई होती है, जिसके बाद हाओ चेन भी मास्टर लिंग साओ के बात को याद करने लगता है, जिसने कहा था कि स्पिरिचुअल फर्नेस का गार्डियन न केवल ताकतवर होता है बल्कि उसके पास में फैंटेसी पैराडाइज का बहुत सारा पावर भी होता है और इसी वजह से उसके गार्डियन के साथ में डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन किसी भी तरह से शायर से जल्दी मिलना चाहता था, इसीलिए वो गार्डियन से कहता है कि मैं आपके टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी इसके बारे में सुनकर पूरी तरह से इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाओ चेन को बताता है कि यहाँ पर इसके लिए एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर कि तुम्हें मुझे किसी भी तरह से हराना होगा। लेकिन फिर इसके बाद वो इसके नजदीक आते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ब्रेथ काफी पसंद आ रही है, इसीलिए अगर तुम इतने समय तक मेरे सामने किसी भी तरह से टिक जाते हो तो फिर इसके बाद भी इस तरह से तुम इसमें जीत जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर वो गार्डियन से कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं
हैं कि हाओ चेन अपने आर्मर को एक्टिवेट करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख वो गार्डियन उससे कहने लगता है कि तुम इसके लिए इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो, क्योंकि मैंने तो अपने मसल्स को काफी समय से यूज भी नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिसे देख हाओ चेन भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन असल में इसके अटैक के वजह से गार्डियन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता, जिसके बाद वो गार्डियन उसे फिर से अटैक करने के लिए बुलाने लगता है। तब इसे देख हाओ चेन भी हैरान होते हुए कहता है कि इसका डिफेंस तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वही गार्डियन अभी इसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था और इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो गार्डियन के पावरफुल डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो किसी भी तरह से इस टेस्ट को पास करना चाहता था। तभी वो गार्डियन भी इसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी स्पीड तो सच में काफी अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे हराने के लिए तुम्हारी अटैक उतनी अच्छी नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो गार्डियन फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब इस पर हाओ चेन भी उससे कहता है कि अब मेरे इस अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने लाइट एंड हिबिस्कस पावर का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इसे देख वो गार्डियन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि हाओ चेन इसे हर्ट करने में कामयाब हो जाता है। तब इसके लिए वो गार्डियन भी इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने तो सच में मुझे थोड़ा सा हर्ट कर दिया, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे भी अब इस फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपने एक पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने इस पावर का यूज करके गार्डियन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं अब उधर गार्डियन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े स्टोन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इसके अटैक से खुद को किसी तरह से बचा लिया था, जिसके वजह से वो गार्डियन अभी इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अपने पावर का यूज करके इसके स्टोन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वे स्टोन टूटकर इस गार्डियन के ऊपर ही गिरने लगे थे और अब इसके वजह से वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसने वाला होता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन को भी गार्डियन के ऊपर अटैक करने का बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसका यूज करते हुए वो गार्डियन के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी इसके ऐसे पावर को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। अब इसे देख हाओ चेन को ऐसा लगता है कि उसने गार्डियन को इसमें हरा दिया, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि गार्डियन को तो इसमें ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।